गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हम व्यू लेके जाएंगे जो हमने वीकली का व्यू बनाया था। और हमने जो व्यू बनाया था, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस अगर कुछ आ रहा है तो, हमने जो वीकली का व्यू बनाया था कि हम लोग एक्चुअली पॉजिटिव थे बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बट अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी ने क्या किया कि रेड कैंडल इसने बना दिया, राइट। बट मैंने आपको एक वोस्ट के सिनारियो भी दिया था। वोस्ट के सिनारियो था कि फ्राइडे का लो कट नहीं होना चाहिए, और बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में था कि ये जो कैंडल है वोस्ट केस में इसके अंदर ही रेंज बाउंड हो जाना चाहिए। अगर आप देखोगे इट इज एन इनसाइड कैंडल आइडियली, राइट। और ये हमारा वोस्ट के सिनारियो में ही आया है आज बैंक निफ्टी, और ये दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी आज बेसिकली डीसिंक हो गए हैं। अगर आप निफ्टी में देखो, निफ्टी में डेली कैंडल आपको ग्रीन ही दिखेगी, दिख रहा है ये कैंडल ग्रीन। और मैंने आपको वीडियो में यही बोला था कि मार्केट जो है, मैं मार्केट में बुलिश हूँ, बट ये बुलिशनेस जो है वो ये ऐसा बुल कैंडल नहीं बना सकता मार्केट। मार्केट इस तरह की कैंडल बनाएगा या इस तरह की कैंडल बनाएगा, राइट। मैंने डोजी टाइप कैंडल ही बताया था आपको, या इस तरह की कैंडल बनाएगा, बट ये ग्रीन बनाएगा। दैट इज व्हाट आवर व्यू वाज। निफ्टी ने ग्रीन बनाया है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, आपको दिख रहा होगा। एंड दिस इज ए ड्रैगन फ्लाई काइंड ऑफ डोजी। अगर इस तरह की कैंडल आपको दिखता है तो आपकी व्यू कैंडल स्टिक पैटर्न की प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या होनी चाहिए? आइडियली बुलिश होनी चाहिए, आइडियली इजंट इट, बुलिश होनी चाहिए। तो निफ्टी में हमारी व्यू परफेक्ट थी, निफ्टी में कोई प्रॉब्लम था नहीं। जो लोग पोजिशनल सेल में हैं, निफ्टी आज भी एक्चुअली ऑलमोस्ट उसी पोजीशन में क्लोज किया है। तो अगर आप फ्यूचर में बाय में हो, आई डोंट थिंक किसी को लॉस हुआ होगा निफ्टी में। और मैंने लॉन्ग के लिए ही बोला था, और मैंने ये भी बोला था कि निफ्टी में मार्केट नीचे आएगा, घबराने का नहीं, मार्केट ऊपर भी जाएगा। और बुलिश व्यू ही था। द प्रॉब्लम दैट वी हैड इज इन बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में द प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, द प्रॉब्लम कहाँ पे आई। हमारी जो आज की ट्रेडिंग थी, अगर आप देखोगे, राइट, यहाँ पे हमारी लेवल थी, यहाँ पे येलो लेवल थी, अगर आपको याद होगा 860 के आसपास, राइट। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे अगर आता है तो हमारी 100% कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग बनती है बाइंग की। और मैंने 2 दिन पहले आपको चैनल में ही एक कैंडल स्टिक पैटर्न बताया था, आपको याद है? कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने आपको एक समझाया था, अगर आपको याद है। और मैंने बोला था ये हमारे लेवल के पास कभी भी आएगा, राइट। तो हम लोग आइडियली क्या करेंगे, उसको बाय करेंगे ब्लाइंड। ये दिख रहा है ये वाला, कैन यू सी? ये दो कैंडल, एक रेड और एक ग्रीन का, जहाँ पे मैं सर्कल बना रहा हूँ। क्या बोला था मैंने? जस्ट 2 दिन पहले ही बना था कि 5 मिनट की, और टाइम फ्रेम भी मैंने बताया था आपको, राइट, कि 5 मिनट का अगर टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी में आपको इस तरह की पैटर्न दिखता है और हमारी बाइंग लेवल के आसपास आती है, तो डबल कंफर्मेशन है, आपको बाई करनी है। और एग्जिट का भी मैंने बोला था, मैंने तो ये बाई लिया था। एग्जिट हमने ओके, एग्जिट हमने परफेक्टली यहाँ पे कैसे किया, अगर आपको याद होगा, मैंने चैनल में ये स्क्रीनशॉट दिया और उसके बाद बोला ट्रेल करो या फिर अपने ग्रिड के हिसाब से बुक करो। व्हाट इज द रीजन आई टोल्ड यू टू बेसिकली ट्रेल हियर, व्हाई नॉट ऑन द अपर साइड? ये वीकली वीडियो में भी मैंने मंडे के ट्रेड के लिए बताया था कि मार्केट अगर ऐसे नीचे आना चालू करता है, अगर ये लेवल पे हम बाई करेंगे, हमारी कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग कहाँ होगी? जहां से ओपनिंग हुई है वहां तक होगी, दोनों ऊपर के और नीचे दोनों सिनेरियो में मैंने बोला था, राइट। लोग क्या करते हैं, आधे आधे सिनेरियो देखते हैं और ट्रेड नहीं करते। आज एक लोग भाई साहब आए कमेंट मार के कि बैंक निफ्टी तो ग्रीन नहीं बना। मैंने बोला ठीक है, बैंक निफ्टी ग्रीन नहीं बना, कभी कभी व्यूज गलत हो जाते हैं, बट अगर सारे सिनेरियोज पे अगर आप ध्यान देते, हमारे ग्रुप में कुछ लोगों ने ये बाइंग ली थी। दिस इज एन वंडरफुल बाइंग, दिस इज नॉट ए स्मॉल बाइंग। 800 से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की बाइंग दिया है ये, और विदाउट एनी प्रॉब्लम, देयर इज नो रेड कैंडल इन बिटवीन एट ऑल। और मैंने बोला था ये 915 का कैंडल, ये इसकी ओपनिंग है, देखो। दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू, बिकॉज दिस इज अ 100% कॉन्फिडेंट ट्रेड। ओके, यहाँ से बाइंग बिकॉज ऑफ द पैटर्न एंड द लेवल, येलो लेवल हमारी यहाँ पे थी, एंड यहाँ पे एग्जिट, सेफ एग्जिट। 300 पॉइंट अगर आप बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंटली कैप्चर कर पाते हो, जब जहां से मार्केट को हम घुमा सकते हैं, राइट। मार्केट वाज फॉलिंग हेविली और यहां से हमने रिवर्सल ट्रेड लिया कॉन्फिडेंटली, राइट। अगर आपने लिया है तो कुडोस टू यू। ये 300 पॉइंट्स का ट्रेड, दिस इज द ओनली कॉन्फिडेंट ट्रेड दैट वी हैड इन द टुडे। एक दिन में 300 पॉइंट आपने फ्यूचर में कैप्चर कर लिया, डब्बा बंद करके घर चले जाने।
ठीक है, सिंपल। इंट्राडे में 1 और 2 ट्रेड्स इज एनफ, 300 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी इज मोर देन एनफ। ओके, एनीवे, क्या ये सेल हम ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे, मैं ले सकता था, बट मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया क्योंकि मैंने पोजीशन यहाँ पे क्लोज किया था। बट यहाँ पे एक बार सेल लिया जा सकता था, बट हमने ये लिया नहीं। चलो छोड़ो कि हम ओवर ट्रेडिंग की वजह से नहीं लिया। यहाँ पे हमारी एक बाइंग मैंने दोबारा ली थी, ये वैसे चैनल में दिया नहीं, मेरी खुद की बाइंग थी, ये मैंने बाइंग लिया था और यहाँ पे मेरी स्टॉप लॉस कट हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे को पूछा था, ये मेरी स्कैल्पिंग बाइंग थी, और कुछ लोगों ने मेरे को पूछा था कि हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं क्या 800 के आसपास जब बैंक निफ्टी था। तो मैंने बोला आप बाइंग मत करो, क्योंकि जब ये स्ट्रक्चर बनाना, ये स्ट्रक्चर जब बना, ये स्ट्रक्चर पे आप बाइंग यहाँ पे कॉन्फिडेंटली नहीं ले सकते। तो हमारी बाइंग कहाँ पे बनती थी? यहाँ पे 870 का मैंने लेवल दिया था, ये वाला। यहाँ पे येलो लेवल भी थी, हमारी डिमांड जोन भी थी, और ये 1 2 3 मैंने ये चैनल में डाला भी, 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ये रेजिस्टेंस पे आया था। मैंने क्या बोला, इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी 5 मिनट्स कैंडल 2 ग्रीन बना लेता है, वेरी क्लियरली टोल्ड, जो लोग डिस्कशन ग्रुप में नहीं है उनको पता नहीं होगा, जो लोग हैं उनको पता है, मैंने लाइव में बोला कि यहाँ पे अगर 2 कैंडल आपको नहीं दिखते हैं ग्रीन के, तो बाइंग सेफ नहीं है। ठीक है, अब जिन लोगों ने मेरी बात सुना सही है, जिन लोगों ने बाइंग किया होगा या तो उनका स्टॉप लॉस उड़ा होगा या फिर छोटे प्रॉफिट में निकले होंगे, एंड देन मार्केट फेल। डिड आई एक्सपेक्ट दिस फॉल इन मार्केट? नो, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फॉल इन मार्केट। आई एक्सपेक्टेड दिस फॉल, यहाँ तक आ सकता था। ये जो प्राइस एक्शन ऐसे बना रहा था, अगर आपको देखोगे यहाँ से, क्योंकि व्यू हमारी पॉजिटिव थी तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए था। ये जो फॉल हुआ है, दिस फॉल, ओके, दिस फॉल वाज ए सरप्राइज टू मी। ओके, दिस फॉल वाज ए सरप्राइज टू मी। ये अगर अनवांटेड बाइंग सेलिंग होगी आज की, अगर रिटेलर को ट्रैप करने के लिए ये सेलिंग किया गया होगा, बैंक निफ्टी शुड गैप अप टुमारो एटलीस्ट ये लेवल 33,900 के आसपास ये गैप अप करना चाहिए। 850 900 दिखते, ठीक है, देखते हैं whether it is an unwanted selling or not, because I was not expecting this selling. I was of course I am expecting this pattern। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है पॉजिटिव प्राइस एक्शन का, ये लेवल से चालू हो जाना चाहिए था और ये 300 पॉइंट ऊपर ओपन होना चाहिए। तो दैट वाज आवर व्यू। द व्यू गॉट नेगेटेड हियर, बट हमने लाइव में ये स्ट्रक्चर देख के मैंने आपको बोला कि बाई मत करो। ओके, इसके ऊपर सस्टेन होगा 2 कैंडल, बाई करो, नहीं तो मत करो। इसके ऊपर अगर आप देखोगे 5 मिनट का 2 कैंडल सस्टेन ही नहीं किया है आफ्टर दिस लेवल, आफ्टर आवर क्लोजिंग। डू यू सी एनी 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन और ब्लू कैंडल्स ऑन अबव दिस लेवल? प्रोबेबली नॉट, राइट? तो ये ऑलरेडी मैंने ग्रुप में बोला था, तो बाइंग मत करना, नहीं करना था। ठीक है, नाउ so this is how you need to look at all the scenarios and trade. okay, ग्रीन बोल दिया, ग्रीन होना जरूरी नहीं है, राइट? हम जो मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं जरूरी नहीं हर एक बार मार्केट सही हो, बट हमारी ट्रेड सही होनी चाहिए। जैसे ये एक ट्रेड था, एक ट्रेड सही होनी चाहिए, ठीक है, 1-2 ट्रेड सही होनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी थोड़ा डिसिंक हुआ है निफ्टी में तो व्यू वाज परफेक्ट। निफ्टी में अगर आप जाओगे, कैंडल ऑफ कोर्स ग्रीन बना है, और निफ्टी में हमारी जो कैंडल हमने बोला लेवल्स, हमने क्या क्या दिया था? एक तो ट्रेंड लाइन बोला था मैंने, ये ट्रेंड लाइन से वंडरफुल बाइंग। देन मैंने आपको 624 का एक लेवल दिया था, ये इसके आसपास, ये वाला, ये 624 जो हमारी पीवट थी। यहाँ पे भी मैंने ये भी बोला था कि मार्केट अगर नीचे आता है ये लेवल से भी आपको बाइंग मिलेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा खासा बाइंग दिया, लेकिन ये लास्ट में था तो हमने लिया नहीं। एक ट्रेड आपकी ये बनती थी। दिस फॉल इज ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैंने आपको बोला था कि मार्केट 70-80 पॉइंट्स का फॉल आपको देगा, सीधा मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, बट दिस फॉल वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ओके, दिस फॉल वाज नॉट एक्सपेक्टेड एनीवे। तो ये जो फॉल हुआ है इसको बेसिस पे कल के लिए आप एक ये ट्रेंड लाइन रख सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे निफ्टी कल नेगेटिव होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कल न्यूज बेस्ड है बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा होशियारी से ट्रेड करना। जिनका पोजिशनल ऑप्शन या फ्यूचर बाई में है, मैं रेकमेंड करूंगा फ्राइडे वाली जो लो है, ये जो लो है, इस लो को रेफरेंस में लेके चलना। अगर ये लो के नीचे कट जाता है मार्केट, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट माइट गो इनटू ए बियरिश ट्रैप। ओके, नहीं कटना चाहिए, मेरा जो व्यू है, मैंने वीकली वीडियो में भी बोला था कि ये लो नहीं कटना चाहिए वेडनेसडे तक एटलीस्ट। ये हो सकता है कि यहीं पे ही रेंज बाउंड कर दे उस केस में, जो आज इसने कर दिया ऑलरेडी एक तरह से।
और कल भी शायद कर दे, पता नहीं। ठीक है, तो कल का ट्रेडिंग देखते हैं। निफ्टी का पहले करते हैं। निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन लगा के रखो, इसके नीचे आप बेसिकली सेल बाय मत करना, इसके ऊपर जब तक है आप बाई कर सकते हो। और 11 बजे से पहले अगर पिवट से बाइंग देता है, विच इज 14,700 साइकोलॉजिकल लेवल है, पावरफुल लेवल है 14,700। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता भी है तो यहाँ से आप दोबारा बाई ऑन डिप्स में रहोगे, क्योंकि हम बाई ऑन डिप्स में हैं टिल वेडनेसडे। ओके, तो बाई ऑन डिप्स में रहेंगे हम, और मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे आता है मॉर्निंग में, क्योंकि एसजीएक्स अभी कहाँ तक गया है, 873 तक गया है, हाई यहाँ तक गया है, जो आज की हमारी टारगेट थी। निफ्टी तो नहीं कर पाया, बट एसजीएक्स निफ्टी कर दिया। निफ्टी अगर ये फॉल नहीं होता तो शायद निफ्टी यहाँ तक आज जा सकता था, अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करता तो। ठीक है, एनीवे हुआ नहीं, बट एसजीएक्स निफ्टी अभी ऑलरेडी ये हाई बना दिया है, 873 का हाई ऑलरेडी बना दिया है उसने, बट अभी धीरे धीरे गिर रहा है। तो कल अगर मॉर्निंग में, ठीक है, क्योंकि ये हमारी निफ्टी की R2 है, 873 की R2 है, तो कल अगर निफ्टी डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होता है फॉर एग्जांपल लेट से, तो हम लोग एक सेल देखने की पॉसिबिलिटीज होगी। कल यहाँ पे ओपन होता है तो बाय मत करना, क्योंकि ये लेवल मैंने ऑलरेडी आपको सेल के लिए दिया है 874 का, R2 यहाँ पे 862 पे, तो ये जोन मेरी एक सेल की जोन बनेगी। और ये जो मार्केट है इसमें बुल रन आपको मिलेगा नहीं, जनरली ये मार्केट गिर के बाई ऑन डिप्स करके ही देखे जाएगा, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। तो बाई चांस अगर निफ्टी बैंक कोई बड़ा गैप अप कर देता है तो आपको उतना ही रिकवरी डाउनसाइड भी मिलेगी। सो 70 पॉइंट्स के आसपास डाउनसाइड मिलेगा। बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट के आसपास आपको डाउनसाइड इजीली मिलेगा। ओके, यू जस्ट नीड टू कैप्चर दैट एट लेवल्स। ओके, करेक्ट। नाउ अगर निफ्टी बाय चांस फ्लैट ओपन होता है, ओके, कल अगर फ्लैट ओपन होता होके नेगेटिव आता है तो हमारी एक बाई ऑन डिप सिनेरियो बहुत इजीली बन जाती है। दैट मींस 11 बजे तक अगर ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है 14,700, तो हमारी एक बाइंग की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छा बनती है। 11 बजे के बाद क्या गारंटी नहीं, 11 बजे से 11 ओ क्लॉक से पहले के बोल रहा हूँ, 14,700 से बाइंग एक अच्छी बाइंग की पॉसिबिलिटीज है। और 8R2 तक 862 तक आने की पॉसिबिलिटीज है निफ्टी की कल। ओके, और निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाता है स्पेशली दिस लेवल 14,800 के ऊपर और फर्स्ट 15 मिनट्स में नीचे नहीं आता है, तो बेसिकली हम कल सेल नहीं करेंगे, हम पहले 862 तक लेके जाएंगे, उसके बाद हम एक सेल करेंगे। उस केस में ये सेल बड़ी नहीं होगी, उस केस में ये सेल 50 to 60 पॉइंट के आसपास ही होगी, दैट मीन्स R2 to R1 तक। ओके, ज्यादा से ज्यादा ये वाला जो हाई है इसको टच कर सकता है 82 70 पॉइंट के आसपास। ठीक है, जो मैं बोला कि 70-80 पॉइंट्स का फॉल निफ्टी तो दे ही देगा, सीधा ऊपर जाएगा नहीं। ओके, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। ऑल द सिनेरियोज आर अबव दिस ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर निफ्टी आ जाता है स्पेशली बिफोर 11 ओ क्लॉक, फिर कल हमको बाई में नहीं रहना है। ठीक है, बिफोर 11 ओ क्लॉक निफ्टी अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो हमें कल बाई में नहीं रहना है। निफ्टी यहाँ पे ही वोलेटाइल होकर कंसोलिडेट कर देने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये जब जब जाएगा निफ्टी उसको नीचे ही लेके आएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की अगर मैं ट्रेडिंग बताऊं कल के लिए, बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग देखो, पोजीशन तो मेरा भी है, कुछ कुछ लोगों का पोजीशंस था, पोजीशंस तो मेरा भी है। एक कट किया है मैंने, ऑप्शंस का कट कर दिया था यहाँ पे आज ओपनिंग पे ही। तो इट्स लाइक कॉस्ट टू कॉस्ट में जो CBTST हमारा लिया था थोड़ा सा नीचे, मतलब स्टॉप लॉस जो कॉस्ट थी उस कॉस्ट के आसपास ऑलमोस्ट हमने ये कट किया है। ठीक है, क्योंकि मेरी CBTST अराउंड इस लेवल की थी, तो यहाँ पे कट किया तो इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट दिया नहीं मेरे को। हाँ, फ्यूचर लेकिन मेरा ओपन है, फ्यूचर ओपन है, एंड फ्यूचर मेरा बचा हुआ है क्योंकि ये फ्राइडे का लो बचा हुआ है। फ्राइडे का लो अगर कट हुआ तो मेरा फ्यूचर भी लॉस में आना चालू हो जाएगा। तो देखते हैं कल कैसे ट्रेड करने की पॉसिबिलिटीज बैंक निफ्टी में है, ये निकाल देते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में रेंज कल जो है वॉइड है। द ओनली प्रॉब्लम इज बैंक निफ्टी डीसिंक में, दैट मीन्स बैंक निफ्टी की जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो नेगेटिव है, निफ्टी की आपकी पॉजिटिव है। तो या तो निफ्टी कल गिरेगा या फिर बैंक निफ्टी ऊपर उड़ेगा, दोनों में से एक चीज होगी। बैंक निफ्टी कल न्यूज बेस्ड इवेंट है। ठीक है, न्यूज बेस्ड इवेंट है, दैट मीन्स अगर बैंक निफ्टी कल एक बहुत बड़ा मूव देने की पॉसिबिलिटीज रखता है, ठीक है, तो निफ्टी अगर गैप डाउन होके जाता है एंड बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, दैट वुड बी ए वेरी वेरी गुड ट्रेड फॉर अस। ठीक है,
तो ये 915 की कैंडल है, आपको दिख रहा होगा ये डाउन ट्रेंड में है ऑलरेडी, ठीक है। या तो बैंक निफ्टी कल कवर अप करेगा, यहाँ तक कवर अप करेगा आइडियली, ठीक है। दैट मीन्स 34,200 के आसपास 600 पॉइंट का मैं रेंज देख रहा हूँ। या तो कवर अप करेगा या फिर निफ्टी कल नीचे गिरेगा, और 11 बजे से पहले आपको पता चल जाएगा होने वाला क्या है, ठीक है। नाउ इन दिस केस बैंक निफ्टी की जो हमारी ट्रेडिंग कल होगी आइडियली, जिनका पोजीशन ओपन है वो तो फ्राइडे लो को रेफरेंस ही लेके चलो, ठीक है। वहां पे स्टॉप लॉस कट करना है आपको। और बैंक निफ्टी कल अगर नीचे ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट फ्राइडे के लो, तो मेरी एक जो बाइंग पॉसिबिलिटीज एक बनती है वो 33,478 या फिर ये लो के आसपास 400 के आसपास लो आप 33,400 के आसपास मेरी एक बाइंग बनती है। अगर ये मॉर्निंग में, जैसे आपका कोई पोजीशन ही नहीं है, आप इंट्राडे ही ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, दैट मीन्स फ्राइडे की जो मेरी लो बनी थी उस लेवल का ये जो लेवल विच इज 33,350, यहाँ से एक बाइंग आपको देने की पॉसिबिलिटीज है, डिपेंडिंग अपन कि किस रेंज पे ये बाइंग दे रहा है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव एक्शन कहाँ पे बना रहा है उसके बेसिस पे हम बाइंग ले सकते हैं कल, ठीक है। नाउ हम अगर इसके नीचे आ गया, ये 33,350 के नीचे गया, तो हम लोग फिर बाय नहीं करेंगे, इवन सपोर्ट में भी हम बाय नहीं करेंगे कल, क्योंकि पैनिक ग्रिप बियर ग्रिप आने की पॉसिबिलिटीज है, तो रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ से बाइंग दे सकता है बट उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मैं दे दूंगा, आप ले लोगे, फिर लॉस में चला जाएगा, प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। जैसे आज मैंने बोला था कि यहाँ पे या इसके ऊपर ही बाइंग करो, उसके नीचे बाइंग मत करो। सिमिलरली इसके नीचे अगर चला गया तो बाइंग करना ही नहीं है, हमको सेल में ही रहना है। बाइंग ये दिया तो देखेंगे, अलग चीज है, फिर हम लेवल के बाद ही लाइव में बाइंग करेंगे, जैसे मैं आज लाइव में लेवल दिया था। ये हो गई हमारी गैप डाउन की सिनारियो। अगर गैप अप मेरा हो जाता है, ठीक है, गैप अप मेरा ये लेवल, ये हमारी ब्लैक लेवल है 33,720 के, ये कल का पिवट भी है। तो अगर इसके ऊपर गैप अप करता है, फर्स्ट हाफ एन आवर हमको प्राइस एक्शन देखना है। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि अगर फर्स्ट हाफ एन आवर में बैंक निफ्टी नीचे नहीं आता है तो ये ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लैट टू माइल्ड गैप। अगर ये गैप अप ओपन कर देता है, ठीक है, गैप अप अगर ओपन कर देता है बैंक निफ्टी अराउंड ये लेवल पे 33,900, मतलब 300 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन करता है। मैंने ऑलरेडी बोला जैसे ही गैप अप ओपन करेगा ये R1 के आसपास रेजिस्टेंस लेके 200-250 पॉइंट की सेल आपको देनी चाहिए, बिना देखे ऊपर जा नहीं सकता, मार्केट का स्ट्रक्चर वैसा है। मैं ऑलरेडी बोला बुलिश हम हैं, बट ये बिना गिरे मार्केट ऊपर जा नहीं सकता कल, ठीक है। तो ये यहाँ से एक सेल देने की पॉसिबिलिटीज है, फिर आप पिवट से ही बाय करोगे दोबारा, ठीक है। हम एक केस में खाली सेल नहीं करेंगे गैप अप में, अगर बैंक निफ्टी 34,050 के ऊपर सीधा गैप अप करता है, which looks very rare, that means we are talking about 450 पॉइंट्स का गैप अप, which looks rare to me। in that case हम लोग को फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि हम ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। so that is how we are going to trade। तो कल का देखो सॉलिड व्यू कुछ है नहीं, मैंने आपको सिनारियोज दे दिए हैं, ठीक है। तो सॉलिड व्यू नहीं है आज, जैसे सॉलिड व्यू था कि ग्रीन कैंडल बनेगा, कल के लिए सॉलिड व्यू नहीं है। कल कैंडल कुछ भी बन सकता है, न्यूज बेस्ड इवेंट है, ठीक है। डाउन साइड भी पुल बैक हो सकती है, बट व्हाट आई एम टेलिंग इज बैंक निफ्टी में स्पेशली फ्राइडे का लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी रेफरेंस पॉइंट होनी चाहिए। और निफ्टी में दिस ट्रेंड लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वुड बी द टू डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन वेदर द बियर ग्रिप इज हैपनिंग और इट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है, क्लियर। उसी को एक मेन चीज ध्यान देना, बाकी जो छोटे छोटे चीजें मैंने सिनारियो पे दिए हैं उस सिनारियो के बेसिस पे आपको ट्रेड करना है, बाकी हम देखते हैं लाइव में, ठीक है। HDFC बैंक देखते हैं। देखो आज हमारी जो व्यू है, दोनों व्यू में से मैं देख रहा था कि कौन सा व्यू गलत गया। दो व्यू हमारे गलत गए, एक तो HDFC बैंक और एक इंडसइंड बैंक, दोनों में हम पॉजिटिव थे और दोनों ही बड़े बड़े रेड कैंडल बना दिए, तो दैट वाज द शॉकिंग फॉर मी, ठीक है। थोड़ी सी एनालिसिस कहीं पे रॉन्ग हुई होगी जिसके बेसिस पे ये हुआ है, बट कल के लिए HDFC बैंक को हम या तो कंसोलिडेट देखेंगे या इनसाइड कैंडल देखेंगे या अल्टीमेट बुल कैंडल देखेंगे। अगर ये HDFC बैंक अपने डे लो के नीचे जाता है देन एक अच्छा खासा फॉल होने की पॉसिबिलिटीज है, जो हमारा बैंक निफ्टी का ऑलरेडी सिनारियो है। फ्राइडे लो के नीचे अगर गया तो यू माइट सी ए बिग फॉल, ठीक है। कोटक बैंक मैंने ऑलरेडी बोला था, दो इट इज ए बियरिश कैंडल, ये नहीं गिरेगा, ये कंसोलिडेट करेगा, ये कंसोलिडेट किया है, ठीक है।
तो कल आपकी लेवल सेम है, सिंपल है बेसिकली। इसका लो आपको नहीं लेना है, आपको आइडियली इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग लेनी है। ओपनिंग ले लो और क्लोजिंग ले लो, जिस साइड ये कट करेगा कल हमको ट्रेड उसी साइड का लेना है, सिंपल है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक मैंने बोला था ऑलरेडी कि इसमें अभी डाउन साइड थोड़ा बाकी है और यही हमको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दे सकता है। आईसीआईसी और एक्सिस दोनों का बोला था मैंने, और इसलिए मैंने बोला था बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटीज है कि रेंज बाउंड हो जाए। लोगों ने वो वीडियो को शायद क्लियरली देखा नहीं, वो वाला एरिया मैंने बोला था कि अगर एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों नेगेटिव हो गए तो ये रेंज बाउंड कर देगा फ्राइडे कैंडल के अंदर। रेंज का बढ़ा था आज बट उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो टुमारो ऑल्सो देखो आईसीआईसीआई 582 के ऊपर ही बाय बनेगी। मैं लेवल दे देता हूँ, ये देखो 582 के ऊपर, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा आपको बाय करना नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर गया तो ठीक है, हम अल्ट्रा बुल होंगे, अगर नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, कल भी ये कंसोलिडेट कर जाएगा। एक्सिस बैंक का सेम है जो मैंने आपको कोटा का दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग का रेंज बनाओ, जिस साइड ट्रेड करेगा कल एक्सिस बैंक का भी ट्रेड क्लियर आएगा मोस्ट प्रोबेबली। एसबीआई इन आई एम स्टिल पॉजिटिव, दो आज 4 पॉइंट का इसने नेगेटिव क्लोज किया है क्योंकि गैप अप बड़ा किया था, तो सेंटीमेंट की वजह से ये हो गया, बट आई एम पॉजिटिव ऑन एसबीआई इन टुमारो, देखते हैं। इंडसइंड बैंक में कल पॉजिटिव था और आज के लिए पॉजिटिव था और इसने सबसे बड़ा कैंडल बना दिया ऑलमोस्ट दिस साइज, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज टू मी। तो इसके लिए मैं कुछ व्यू नहीं दूंगा, बट पर्सनली मैं इसमें पॉजिटिव रहना चाहूंगा बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ ए support breakout retest right now has happened, though it has closed a little bit below if you look at little bit below, right, but ये डे लो के नीचे गया तो ये कल भी रेड होने की पॉसिबिलिटीज है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्राइडे का लो बैंक निफ्टी में आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है, ठीक है। रिलायंस मैंने क्या बोला था आपको याद होगा कि रिलायंस यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाएगा, रेड कैंडल है बट अगर देखोगे तो ये बुल कैंडल है, ठीक है। रेड है बिकॉज इसने ओपनिंग ही गैप डाउन करी थी, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू फॉल डाउन, अल्टीमेटली रिकवरी दिया है। एचडीएफसी अभी अगर देखोगे ये बुल कैंडल ही बनाया है आइडियली, ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल है। कल मैं एचडीएफसी में पॉजिटिव, कल मैं एचडीएफसी में पॉजिटिव, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ऊपर रेंज बाउंड कर देगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, दैट इज व्हाट द व्यू इज, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग। बाकी देखते हैं ट्रेड क्या है, मार्केट थोड़ा सा अभी क्या है चॉपी मोड में है, तो देखते हैं व्यूज कितना काम करते हैं नहीं करते वो देखेंगे। मतलब ओवरऑल व्यू आज बैंक निफ्टी का गलत हुआ, बट ट्रेडिंग के हिसाब से हमारी कुछ गलत नहीं हुई, ये ट्रेड हमारा परफेक्ट था और हमने अपने आप को बाइंग से बचाया भी है ये एरिया से, क्योंकि हमने बाइंग नहीं किया ये एरिया में, हमने अपने आप को बचा लिया। और निफ्टी में जिन लोगों ने ट्रेड किया ये बाइंग दी होगी, अगर सेल नहीं दिया होगा 421 से तो बाइंग लिया होगा तो उसमें भी पैसे बनाए होंगे, ठीक है, राइट। So that's for it today guys, thank you very much, good night, jai mata दी।